Praise the Lord. जैसे भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हो। प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया और हमने गाया प्रभु यीशु मसीह की लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। और उसमें एक चरण में हमने गाया हम ना दुनिया के ना अपने लिए खुद के लिए नहीं हम मसीह के हैं। गीत वगैरह गाने के टाइम पर समझकर गाना कितना अच्छा है। अगर हम उस बात को सही रीति में समझकर नहीं गाता है तो वो भी एक प्रकार पाप हो जाता। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया। हम लोग हफ्ता का पहला दिन पेट से लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ तो आज भी प्रभु ने उस मेष हमें दिया है जो कि प्रभु का कालवरी सूली को हमें याद दिलाता है। मेष में जाने से पहले कुछ बातें मैं प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस का हमेशा उसका प्रचार का एक मुख्य विषय सूली का प्रचार था और भी हम एक बार वो पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 23-24 है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस सूली की प्रचार क्यों करता है? वो बोलता है ये चुने हुए लोग वो यहूदियों से है या जातियों से है उनके लिए ये परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, है ना। सूली एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है। आपको मालूम है कि मतलब एक समय में सूली एक बड़ा निंदा का विषय था। निंदा विषय को कौन प्रचार करेगा? परंतु वो एक आशीष का स्रोत बना। क्यों बना, कब बना, कैसे बना, ये बहुत बड़ी बात है जानना, है ना। आपको मालूम है अगर कोई भी किसी का नेता किसी बात से अगर मर गया, अब जैसे अभी मतलब महात्मा गांधी गोडसे ने गोली से उड़ा दिया इसलिए वो बंदूक लेकर के हम प्रचार करता है क्या? नहीं करता। बंदूक को कोई प्रचार नहीं करता, है ना। और ये बंदूक से गोडसे ने ऐसा कभी कोई प्रचार सुना? नहीं सुना, है ना। वो सुनाने वाला बात नहीं, सुनाने वाला बात नहीं, है ना। अब्राहम लिंकन को गोली मारा है, लेकिन उस गोली के विषय में या उस संदूक का विषय में कोई प्रचार करता? नहीं करता। देखिए मतलब कई प्रकार कई लोग कई रीति में मारा गया परंतु उसका बारे में लोग प्रचार नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह जो मरा हुआ सूली की प्रचार किया था। तो मतलब सूली एक महत्वपूर्ण बात है। उसमें हुआ वो कार्य के बारे में जानना कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मतलब कैसे था, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु वो एक बेली था। बेली क्या था? बेली था। मतलब हमारे बदले में, बेली का अर्थ क्या है? बदले में मरना, है ना। मानव जाति की बदले में पापियों के लिए उनकी बदले में प्रभु यीशु मसीह मरा, इसलिए उसको बेली कहा था। बेली, है ना। क्रूस पर एक बहुत बड़ा बेली हुआ। आपको मालूम है बेली बिना पाप से छुटकारा नहीं, बेली बिना पाप से छुटकारा नहीं है ना। इसलिए पुराना नियम में भी लोग बेली चढ़ाते थे, है ना। जब परंतु वो बेली से पाप का छुटकारा नहीं मिलता, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 4 वचन,
क्योंकि इब्रानियों 10:4। क्योंकि यह अनोना है हाँ। कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। ये अनोना है, मतलब ये असंभव है, ये असंभव है। मतलब बैल और बकरों या बकरों का उस लोगों से या उस बलि से मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। प्रियो, ये जानना कितना बड़ी बात है। तो ये जो बलि वो एक इशारा दे रहा था। यस। वो क्या था? इशारा दे रहा था। आपने देखा है ना, जहां पर रोड मुड़ना होगा वहां पर एक इशारा है, क्या बोलते हैं, सिग्नल, साइन। साइन। ये एक साइन था, एक ओरिजिनल बलि होने वाला है? पुराना नियम में जितना भी बलि हुआ वो बलि होने वाला ओरिजिनल बलि का चिन्ह था, एक साइन था, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, बलि बिना पाप क्षमा होगा ही नहीं। बलि बिना पाप क्षमा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है इब्रानियों 9:22 में, इब्रानियों 9 अध्याय का 22 लहू बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं। लहू बहाने का अर्थ मृत्यु होना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का मेमना बनकर के प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया। इसलिए यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना ने गवाही दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत की पाप को उड़ा ले जाता। प्रियो, सारे जगत की पाप के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ मेमना वो प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस बलि करते हुए सूली पर आखिरी में कहा हुआ शब्द है, पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। ये बात कितना बड़ी बात है? क्योंकि यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए जो मैंने पेड़ करना था सब कुछ पेड़ कर दिया। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने हमारे अकाउंट में अभी एक भी पाप ना दिखे। प्रभु पर विश्वास करने वालों का जीवन में एक भी पाप बैलेंस ना रहे, उस अनुसार प्रभु ने सारे पापों का पेमेंट कर दिया। सारे मानव जाति का पूरा पेमेंट प्रभु ने सूली पर किया। ये जानकारी उधार पाया हुए एक व्यक्ति के लिए कितना प्रोत्साहित बात है प्रिय, कितना प्रोत्साहित बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक पापी भी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें निर्दोष खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का मानव जो पेमेंट था वो दे दिया है। छुटकारा का दाम दे दिया। ये जानकारी उधार पाए हुए लोगों में हमेशा कार्य करना चाहिए, है ना। यीशु मसीह ने सूली पर मेरे लिए कैसा अनोखा शब्द है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का 132 भविष्यवाणी हमारे पुराने नियम में बताया हुआ है, 132। और यीशु मसीह मरने का उस 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणी पूरा हो गया। अब देखिए, है ना, प्रभु बोला मैं प्यासा हूं, तो मरने वाले व्यक्ति को कम से कम पानी पिलाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं पिलाया। क्या पिलाया? भविष्यवाणी पूरा होना था, भविष्यवाणी पूरा होना था, है। उनको वो सिरका पिलाया प्रियो, क्योंकि वही पिलाना था। वो एक एक वचन पूरा हुआ प्रियो, पूरा हुआ, है ना। एक भी भविष्यवाणी अधूरा नहीं रह गया, है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का कार्यों के बारे में अगर देखेगा तो कितना अद्भुत बात है प्रियो, है ना। एक एक भविष्यवाणी, वो भी कितनी सालों पहले लिखा हुआ भविष्यवाणी अब समय पर प्रभु ने पूरा किया, है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा दुनिया में कौन है प्रियो? ने उस पर विश्वास किया हुआ हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मालूम है कि
मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में कोई भी मनुष्य जाना असंभव था, है ना। क्योंकि बाइबल की भाषा में ये दुनिया में जन्म होने के बाद में कोई पाप करके पापी बना, ऐसा नहीं, माँ का पेट में ही पापी था। बाइबल का भाषा में आप देखो, बाइबल की भाषा में माँ का पेट में से ही वो पापी है ना। देखो 51 वचन संगीता उसका 5 वचन, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हाँ। और पाप के साथ हाँ। अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, पाप के साथ अपनी माता का गर्भ में पड़ा, इसका मतलब पापी करके नाम कब मिला? वो जन्म होने से पहले से मिला। ओ आप देखो प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व तो आप समझते हैं क्या? समझना चाहिए प्रियो, हर एक उद्धार पाए हुआ लोग इसका महत्व तो जानना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह की ये सच्चा जो मृत्यु जो है, इस पर विश्वास करने वालों को प्रभु निर्दोष घोषणा करता। क्या घोषणा करता? निर्दोष। इसके बावजूद भी ये सुसमाचार सुनने के बाद कितनी लोग अभी भी प्रभु को अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं। देखा कितना दुखदायी बात है? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में किया हुआ उसका वो सच्चाई है, वो हमारे लिए अपने पवित्र लहू बहाया। वो सच्चाई विश्वास करने वालों को उसका लाभ मिलेगा, विश्वास करने वालों को उसका लाभ मिलेगा। अब हम लोगों को ये जानना, आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु के उपस्थिति में आता है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते ये वचनों को। एक वचनों को बड़ा ध्यान से सुनते भी नहीं, है ना। वचन ध्यान से सुनना और उस पर विश्वास करना कितना बड़ी बात है ना। मंडलियों को, सातों मंडलियों को जब दूध देता है तो आखिरी में क्या बोला? जिसके कान है वो सुने। हाँ देखा, जिसके कान है। प्रियो, बोलने का अर्थ जब आया हुआ किसी को कान नहीं, ऐसा नहीं, तो सुनने वाला का, है ना, समझने वाला का। आज कितने लोग, है ना, यहाँ हम आने के समय में प्रभु को बोला, प्रभु मैं आज प्रभु आपके उपस्थिति में आ रहा हूँ, आप मुझसे बोलना, मुझे सुनने वाला कान देना, मैं आपका वचन को सुन करके मैं उस पर विश्वास करके मैं प्रभु आपका महिमा कर पाऊं, मैं विश्वास करके मैं उसका लाभ उठा पाऊं। प्रभु आज आप मेरे से ही बात करना। सच में इस अपेक्षा में कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आया? कोई हाथ नहीं खड़ा करना, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ, अपने आप को पूछना, प्रभु आज मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में आपका आराधना के लिए जब आता है तो आप मेरे से बात करना प्रभु, मुझे सुनने वाला कान देना, है ना। ऐसा दिल से, अभी आपको मालूम है प्रभु जो भी हमें वचन सुनाता है वो हमें अरे अंदर विश्वास से बैठना चाहिए, और विश्वास से नहीं बैठेगा तो हमें उसका लाभ नहीं। हम लोग हमेशा भी पढ़ता है, 3-4 दिन से मैं बार बार पढ़ने वाला एक शब्द है इब्रानियों 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा, विश्वास के साथ बैठने वालों को, मतलब वचन सुनाने के समय में भी उनका ध्यान कहाँ था? वचन में नहीं था, वचन में नहीं था ध्यान, है ना। वो उनका मन कहीं बहक रहा था, है ना। शैतान ने प्रभु का ये सत्य वचन सुनकर के अनंत काल का लाभ उड़ाने के लिए मौका नहीं दिया, है ना। ऐसा भयंकर धोखा दिया। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, ये प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है, इसको विश्वास करेगा, इसको मानेगा, उसका लाभ जरूर मिलेगा, है ना। याकूब ने कहा हुआ वो शब्द आपको याद होगा, वचन सुनने वालों ये बात को इस रीति में सुनना चाहिए, मेरे जीवन में मुझे लाना जरूर थे। याकूब का पत्री 12 अध्याय का 21 वचन, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव को
भेदभाव की बढ़ती को दूर करके हाँ। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो देखो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उद्धार कर सकता है। और आगे, परंतु वचन पर चलने वाले बढ़ो चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल, हाँ आज ऐसा है ना, बहुत से लोग सब केवल सुनने वाला है, केवल सुनने वाला। वो लोग उस पर विश्वास करके उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं, केवल सुनने वाला। प्रियो, प्रभु ने यहाँ पर आने वाला अनेक लोगों से व्यक्तिगत रीति में बात करता है। हमें क्या करना चाहिए उसका बारे में प्रभु का वचन कहता है, परंतु हम करता है क्या प्रियो, है ना? हम लोग उस बात को अमल करता है क्या? नहीं तो वो याकूब वहां पर क्या बोला, छोड़ दिया। और अरे बाकी रह गया ना। ही नहीं, हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, अपने आप को धोखा देते हैं। कितना बार धोखा दिया, कितना बार धोखा दिया। प्रभु की उपस्थिति में आकर के सुनने वाला वचन सुनने के बाद में कितने बार धोखा खाया है। अपने आप को परखना है, मैं अपने आप को धोखा दिया है क्या, मेरे जीवन में मैं धोखा देने वालों में है क्या, मैं धोखा खाता है क्या। ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत से बात लोग नहीं समझता, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। प्रियो, ये सच्चाई पर प्रभु का उस बलिदान पर विश्वास करने से हमें कितना बड़ा प्रभु ने क्या किया, ये जानना जरूरी बात है ना। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा, यीशु मसीह की उस एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु पर विश्वास करने वालों को सदा के लिए सिद्ध कर दिया। वो सदा के लिए पवित्र जन है। अभी उसके लिए उसके 18 वचन भी, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अभी पाप के लिए एक बलिदान नहीं है। अभी भी रोमन कैथोलिक लोग दिव्य बलि बोलता अभी भी बलि चढ़ाता, आज बलि नहीं है प्रियो, है ना। ये प्रयोगों को हमें जानना चाहिए। सर्वदा के लिए प्रभु ने एक ही बार वो चढ़ावा चढ़ाया, उस पर विश्वास करने वालों को सर्वदा के लिए प्रभु ने सिद्ध भी कर दिया। अभी एक बलि का जरूरत नहीं है, है ना। हमें बात को जानना है कि पाप का मजदूरी मृत्यु में और आप उड़ाना चाहिए था। वो मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह पापी नहीं था, जो पाप नहीं किया उसको मृत्यु की बात नहीं आता, लेकिन उसने हमारे लिए मृत्यु सहा, मेरे बदले में उसका बलिदान, उसका मृत्यु, है ना, वो मेरे लिए था। उसने मेरे लिए मृत्यु सगा, पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सगा। ये बात जो भी विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, उन्हें पाप क्षमा प्राप्त होगा। प्रभु का लहू से वो व्यक्ति धोया जाएगा। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया प्रियो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो एक साधारण मृत्यु नहीं था, वो प्रायश्चित का बलि था। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब हमारे बदले में, है ना। बार बार पहला योगन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन, पहला योगन्ना। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, या अपना पुत्र हमारे पापों के लिए मर गया। प्रियो, ये सच्चाई विश्वास करने वालों को पाप क्षमा प्राप्त होगा। समय समय पर सुसमाचार सुन करके मतलब हमें ये छुटकारा मिला, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इस सूली का गहरा 7 अर्थ में आपको बताना चाहता हूँ। कितने अर्थ? 7 अर्थ। ये आप लोग ये संख्या वाला याद रह करके जीवन में ऐसा मनन करते रहेगा तो बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसा संज्ञा आपको बताता है। इस क्रूस की मृत्यु से
हमें मिला हुआ लाभ का बातें क्या क्या है ना। मतलब सबसे बड़ी बात, ये क्रूस हमारा दंड को हटाया हुआ स्थान है। बहुत गहरी बात है ना। हमारा दंड क्या था? अनंत काल का नरक था, है ना। तो आप देखिए, हर एक पापी नरक में पहुंचने वाला अवस्था था, और तो सूली हमारा दंड को हटाया, हमारा दंड को हटाया, है ना। जब ऐसे नबी में एशिया 53 अध्याय का 5 वचन, एशिया 53 का 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। देखा, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखा, हमारी शांति के लिए या हमारा ही छुटकारे के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह सूली में क्या किया? हमारे सारे पाप की सजा अपने ऊपर उठा लिया। हमें मिलना चाहिए था वो दंड प्रभु ने सह लिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो हमारे जीवन में। इसलिए बाइबल हमें ये बात का चेतावनी किया, प्रोत्साहन देता है। रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 5 वचन, है ना। अब जो यीशु मसीह में है, अब जो यीशु मसीह में है, मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं। नहीं मरो, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह दंड उठाया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर दंड की आज्ञा नहीं होता। दंड की आज्ञा हमारा भी न्याय होता है, परंतु दंड नहीं होता। सबका न्याय होता, पवित्र लोगों का भी न्याय होता। हमारा न्याय हमारा कामों के अनुसार हमें प्रतिफल पाने के लिए, प्रतिफल देने के लिए। परंतु पापियों का न्याय उन्होंने क्या, पाप के अनुसार उनको दंड देने के लिए, दंड देने के लिए। इतना फर्क है ना। परंतु अभी वचन हमें स्पष्ट बताता है, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा हमारा दंड हट गया है। हमें कितना आनंद होना चाहिए। ये सूली में हम कितना मतलब प्रशंसा करना चाहिए, है, क्योंकि क्रूस ने हमारा दंड को उड़ाकर हमसे हटा दिया। क्रूस हमारा दंड को हटा देने वाला स्थान है। इसलिए जरूर हमको बहुत बड़ा लाभ मिला। दूसरी बात, जब रोमियो का पत्र 3 अध्याय उसका 25-26 वचन, रोमियो उसका 3 अध्याय का 25-26, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखिए, विश्वास करने वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला कार्य प्रभु ने सूली पर किया। क्या लाभ मिलेगा आगे? कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। धार्मिकता प्रकट की अवस्था, मतलब सूली क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की अवस्था ने। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने मतलब मानव जाति के प्रति कार्य किया, उस पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर कभी भी अभी सजा नहीं देगा, उसको धर्मी करके गिनेगा। इसलिए प्रभु बोलता है, ए पापियों, देख सूली पर क्या हुआ, मैंने मेरे एकलौता पुत्र में तेरे लिए दिया। ये बात तू विश्वास करेगा, तू मेरे सामने धर्मी बना रहेगा। इतना बड़ा बात है प्रियो। सूली हमें मतलब दोषी ठहराने वाला, मतलब पाप का सारा सामर्थ्य को हमसे दूर किया हुआ स्थान है। सूली का मृत्यु हम लोग क्यों नहीं प्रशंसा करेगा प्रियो, है ना। तीसरी बात, रोमियो 5 अध्याय उसके 8 वचन, रोमियो परंतु 5 अध्याय का 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो सूली यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया हुआ स्थान है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। वो बातों को दुनिया को प्रकट किया हुआ स्थान कहाँ पर है? सूली है। क्योंकि जब हम प्रभु की वैरी थे
कभी भी प्रभु हमें बचाने के लिए हमारे लिए बलिदान हुआ, हमें इतना प्रेम किया। वो सचमुच में प्रियो ये कितना बड़ी बात है ना। पिता की इच्छा के अनुसार पुत्र ये जगत में आकर हमारे को प्रेम दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम देने के लिए हमारे समान वो मनुष्य बनकर दुनिया में आया, और वो प्रेम देने के लिए हम जब प्रभु की वैरी थे, दुश्मन थे, हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ। उस बलि के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया। आज ये प्रेम का भागीदार होने के लिए सबको प्रभु अपने पास बुला रहा है। कितना बड़ी बात है प्रियो, इस सच्चा प्रेम को विश्वास ना करना कितना बड़ा गुनाह है प्रियो, कितना बड़ा वो दोषी ठहरेगा, है ना। ये सच्चाई पर विश्वास करके उसका लाभ उड़ाना हर एक पापियों का एक बड़ा कर्तव्य है। और 4वीं बात, जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 वचन, प्रेरितों किसी दूसरे 4 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। उसके साथ यशायाह 45 का 22 भी पढ़िएगा, यशायाह 45 का 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। देखिए इसका मतलब ये सूली क्या है? सूली उद्धार तैयार किया हुआ स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यो सूली के निकट आते बिना एक पापी का उद्धार कभी नहीं संभव है। तो मानव जाति का उद्धार को तैयार किया हुआ एकमात्र स्थान है सूली। ये बात को जानना मनुष्य के लिए कितना जरूरी बात है। हर एक इंसान को उद्धार का जरूरत है, और जो लोग इधर उधर भटक रहा है, मैं कैसा उद्धार पाऊं, ये उद्धार कहाँ मिलूं, लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, उद्धार पाने का एकमात्र स्थान वो सूली है। प्रियो, आप अपने पाप का बोझ लेकर सूली के निकट आएगा तो वहां पर आपका बोझ हट जाएगा। वो पिलग्रिम प्रोग्रेस बोल करके एक किताब है जॉन बेनियन का, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई लोग। सूली के पास आ गया तो क्या हो गया, उसका बोझ हट गया, है ना। यहाँ पर आया हुआ कितने लोग सूली के पास आने के कारण मेरा पाप का बोझ हट गया, वो अनुभव जिसको है वो प्रभु स्तुति करे। जोर बहुत ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, बोल बोल करके ऐसे आपको तकाने के कोई फायदा नहीं। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम जब प्रभु का सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में मुझे पापी के लिए बलिदान हुआ, ये सच्चाई पवित्र आत्मा ने हमें प्रकाश करके दिया। अब हमारा कट्टर दिल टूट गया, रोने लगा, पछताव किया, प्रभु यीशु को अपना दिल दिया। ये कोई छोटा बात नहीं प्रियो, छोटा बात नहीं। ये हमारा में जानना है, इसलिए बोलता ना, दुनिया में कहीं भी घूमो वहां पर उद्धार करता नहीं मिलेगा, एकमात्र उद्धार करता। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और एक नाम नहीं, एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है ना। इस पर विश्वास करके अगर हम उद्धार नहीं पाया प्रियो, ये जिंदगी उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है ना। बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और 5वीं बात, कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। कोलोसियों उसका 2 अध्याय का 14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? क्रूस क्या है? शैतान को पूर्ण रूप में हराए हुआ स्थान है। क्रूस क्या है? हमारा वैरी शैतान को संपूर्ण निधि में हराया हुआ, पूर्ण रूप में हराया हुआ स्थान है क्रूस। एक भक्त के लिए इसे बढ़कर के क्या चाहिए प्रियो? आज हमारा वैरी हरा हुआ वैरी है,
हमें कभी भी उससे कोई डरने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी है ना, वो हमारा साथ है। इसलिए हमें प्रभु के द्वारा चराया जाना बोले का मतलब हमेशा प्रभु के लोग अपने ताकत में नहीं चलना है, प्रभु हमें चराने वाला अनुभव में जीना है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्रूस यहाँ पर क्या है, शैतान को पूर्ण रूप में हराया हुआ स्थान है, वो हरा हुआ पहली है प्रियो। हमें कभी भी हमें उसे डरना, इसलिए ना जो व्यक्ति प्रभु का अधीन हो जाएगा और वो शैतान का सामना करेगा वो भाग जाएगा, वो उधर खड़ा नहीं रह सकता। यीशु मसीह के अधीन ना होते हुए आ जा बोलेगा तो आएगा वो और तमाशा देखेगा बोल। पहले हमें क्या करना, प्रभु का अधीन हो जाना है ना। इसे लिखा ना याकूब 4 अध्याय का 7 वचन, क्या लिखा वहां पर, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन होना, पहले अधीन हो करके उसका सामना करना, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, चलेगा नहीं, चलकर नहीं जाएगा, भागेगा। थोड़ी देर में उसको दिखाई नहीं देगा, भाग जाएगा वो। देखा आज बहुत लोग मानो हरा हुआ शैतान से डरता, क्योंकि अनजान के कारण। हमें डरने की जरूरत नहीं, अगर हम सीधा खड़ा हो जाएगा वो भाग जाएगा। तो हम प्रभु का अधीन होकर के वो काम को करना चाहिए। छठवीं बात 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 वचन है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रियो, ये कहानी या ये शब्द, ये वचन आपको कैसा लगता है? नाश में जाने वालों के लिए एक तमाशा है, उसके लिए ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। उनको ये बातें समझेगा नहीं, उन लोग ये बातों को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। कितना दुखदायक बात है प्रियो, हमें अपने जीवन में ये बात को जानना है। उनका वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है। प्रियो, आज हमें प्रभु का वचन कैसा लगता है? ये जीवन का सामर्थ्य होकर के हम अपने अनुभव कर पाता है क्या? ये बात को हमें भर कर देखना है। पवित्र लोगों के लिए क्रूस की कथा जब भी सुनने में आता है तो उनको बहुत सामर्थ्य मिलता, बहुत सामर्थ्य मिलता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये विषय को जानना चाहिए। आज हमारे जीवन में क्रूस की कथा मेरे लिए कैसा है, इसलिए क्रूस से एक जीवन का नदी बहता है ना, हमें जीवन प्रदान करने के लिए, परंतु लोग उस बात को नहीं जान पाया। आखिरी में एक बात बोल करके मैं ये संदेश यहाँ पर आज समाप्त करना चाहूंगा। गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन है। लॉर्ड जीसस, गलातियों 6 का 14। ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रियो, क्रूस एक प्रशंसा का विषय है। क्या है? प्रियो, क्रूस प्रशंसा करने का स्थान है। वहां पर निराश होने का, दुखी होने का, लज्जित होने का बात नहीं। क्रूस एक प्रशंसा का विषय है। प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु है तो मुझे आज प्रभु का बेटा बनाया, परमेश्वर का संतान बनाया, पवित्र जन बनाया, मेरा स्वर्ग का नागरिक बनाया। प्रियो, ये क्रूस ने मेरे लिए क्या किया, ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। पौलुस बोलेगा अगर ये क्रूस मेरे लिए नहीं हुआ तो मैं नरक की आग का एक भागीदार बनता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्रूस ने मेरे लिए क्या किया वो भेद जब पौलुस ने जाना तो बोलता है अभी मैं एक ही बात पर प्रशंसा करूंगा। आप देखिए दुनिया की रीति में पौलुस को प्रशंसा करने के लिए बहुत से बात है, पर जो प्रभु का दास बोलता है मैं उनकी किसी में भी प्रशंसा नहीं करता, है ना। प्रशंसा करने की बात पर वो मालूम कई बार ये बात कहा था। उसमें एक बार का बात आपको याद है, मालूम
फिलिपियों 3 अध्याय का 5-6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, इब्रानियों के इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, मुझे प्रशंसा करने के लिए बहुत बात था। इवन रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है। बस बोलने का अर्थ प्रियो, उसको प्रशंसा करना है तो मैं अब्राहम का वंश का है। वो बहुत बड़ा एक मतलब दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट की बात है, लेकिन वो कुछ भी बात क्रेडिट नहीं है। सब डेबिट में करके और उसने जाना। कब जाना? जब प्रभु यीशु मसीह की सूली का भेद जाना। तो हमारे जीवन में प्रयोग आज हम जो कुछ भी है कालवरी सूली की मौत है। यीशु मसीह की सूली की मृत्यु अगर मेरे लिए नहीं होता, आज मैं इस अवस्था में नहीं मिल रहा था। इसलिए हमारे लिए आज मैं ऐसा जो कुछ भी हूँ, आज प्रभु का अनुग्रह से है। वो अनुग्रह मैंने कालवरी सूली में पाया। बहुत बड़ी बात है। हर एक लोगों को इस जीवन में प्रशंसा करने के लिए एकमात्र बात है, एकमात्र बात है, वो सूली है। सूली में प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? वो कौन है जो कि मतलब मनुष्य है करके बोल नहीं सकता, इतना विरूप बन करके पड़ा है ना। मेरे और आपका पाप का भार, सजा इतना भयंकर था, है ना। हम किसी कारण भी प्रभु का निकट नहीं जा सकता था, हम प्रभु के वचन में खड़ा नहीं हो सकता था। पर जो हमें धर्मी होकर खड़ा करने के लिए, तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि पर प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो, कितना बड़ा प्यार दिया। एक मसीह व्यक्ति प्रभु का प्यार पाया हुआ लोग है, परंतु लगता नहीं कई लोगों के जीवन से उसने वो प्यार पाया करके, क्योंकि कितना जल्दी हम उस प्यार से दूर हो जाता, कितना जल्दी हम ये दुनिया की बातों में मतलब डूब जाता। परंतु एक बात है प्रियो, सच्चा प्रभु का प्यार छका हुआ लोग, जो रोमियो 8 अध्याय का 31 से 39 तक का वचन, अभी उसका व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, और तुम्हें पढ़ करके एक बार आपको सुनाना चाहूंगा। ध्यान से सुनना, जो भी पढ़े उसको अच्छा रीति में पढ़े, थोड़ा सावधानी से पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? देखो, एक बहुत बड़ा एक सवाल है मसीह के प्यार। मसीहत का सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्यार है। प्यार, अभी ये भी प्यार को समझने के लिए मैं आपको भाग बताता हूँ, वो पढ़ाने के लिए टाइम नहीं। कौन सा आपको सबको मालूम है? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन। वहां पर 15 बात लिखा। कितना बात? 15 बात। मतलब प्रभु का प्रेम क्या करता, क्या नहीं करता। देखा, अब सोचो, प्रभु का प्यार हमारे अंदर है तो हम इस वचन के आधार में अगर जो करना चाहिए नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, तो हम लोग उस प्रेम में नहीं कर रहे हैं। और जो प्रेम में नहीं करता उसको कुछ भी लाभ नहीं, आनंददा में भी उसको कुछ भी लाभ नहीं। धन मन से, दिल से करना। तो प्रभु ने बोला ना, मेरा दास समझकर एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो प्रतिफल पाते भी ना नहीं रहेगा। पानी पिलाने से प्रतिफल कब मिलेगा मालूम है? कैसा भी गिलास उठा करके पानी पिलाएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा दास समझ करके, क्या समझ करके? नरेंद्र मोदी आपका घर में आ रहा है, आप उसको देने के लिए
घर में पहले देखेगा योग की क्लास है क्या, नहीं तो उस टाइम पर भागेगा। कौन आ रहा है? हमारा प्रधानमंत्री आ रहा है। उसको चाय देना है, उसको पानी देना, चाय भी देना है, पानी भी देना है। उसका योग की क्लास मेरे अलमारे में है क्या? नॉर्मल यूज करने वाला हो उसके लिए योगी नहीं, अलमारे में है, वो भी परखेगा नहीं, उसमें भी नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री है भाई, जाएगा दुकान में स्टैंडर्ड क्लास आएगा। अगर ऐसा है तो प्रभु का जन प्रधानमंत्री से कम है क्या? नहीं है, पर तो कम समझता। अपने समझा नहीं, प्रभु का दास आने के टाइम पर कहीं लोग ग्लास धोता नहीं तो देखने से मार पड़ता है। ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा देना, ऐसे देने वालों को प्रतिफल है, क्योंकि प्रभु का दास को देने का मैंने प्रभु को दिया। प्रभु से बड़ा कौन है? कितना ये बाइबल का वचनों को सही रीति में जानेगा तो कितना अच्छी बात है। तो ऐसा करना प्रियो, नहीं तो अपने यहाँ से हिसाब करके जाएगा, उधर जाने के टाइम पर यूरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई भी काम प्रभु का आत्मा में प्यार में नहीं किया। सब एक टोटल का काम किया, टोटल का काम करने वालों को उधर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आगे रोज बोलता है मसीह की प्रेम से हमें कौन सी बात अलग कर सकता? क्या क्लेश? देखो क्लेश आएगा तो थोड़ा क्लेश आ गया तो, आज पानी नहीं आया इसलिए संगति में नहीं आया। देखो छोटा सा बात है ना, संगति छोड़ दिया कि नहीं? प्रभु का दरबार छोड़ा है कि नहीं? कितनी बार ऐसे अनुभव हुआ प्रिय, सब्जी नहीं तो सब्जी लेने के लिए गया, संगति में नहीं आया। देखा थोड़ा बात पर, छोटी बात पर भी प्रभु को सम्मान नहीं करता। प्रियो ऐसा गवाही एक अच्छा गवाही नहीं, ऐसा गवाही एक अच्छा गवाही नहीं है। हमें मसीह के लिए जीना है प्रभु को, और बात में प्रथम स्थान देना ही है ना। हम यहाँ पर बहाना बोलकर चल सकता है, परंतु प्रभु का न्यायासन में मालूम पड़ेगा, न्यायासन में मालूम पड़ेगा कितना बड़ा बंडलबाजी लेकर आया था। सारे बंडलबाजी जल जाएगा, तो वो लकड़ी घास भूसा सब जल जाएगा, उसमें सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर नहीं था। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आज आया, हम किस लिए आया है ना? कई लोगों को इतना भी नहीं मालूम है। हमें ये बात को जानना है। हमारा जीवन से अगर हम प्रभु की महिमा के लिए, यशायाह 43 का 7 वचन में क्या लिखा? यशायाह 43 का 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। प्रियो प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ लोग है, मंडली के लोग। और मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? है प्रभु का महिमा होना प्रियो, प्रभु का महिमा के लिए हमें जीना है। इसलिए पौलुस बोलता है कोई भी प्रकार का कोई क्लेश हमें मसीह के प्यार से दूर नहीं कर सकता। आप ये आगे पढ़िए जल्दी। या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। बोलने का अर्थ प्रियो, ये दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, एकदम तुच्छ करके, नीच करके, लेकिन वहां सारे बातों में वो सहते हुए वो आगे बढ़ता, कोई किसी बात का विरोध नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, अपने आप को नम्र और दीन करके आगे बढ़ता। कितना बड़ी बात है प्रिय। और आगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं अलग कर सकेगा। प्रभु के प्रेम से कोई भी बात हमें अलग ना कर पाए प्रियो। आज हमारा जीवन में वो सच्चा ऐसा निर्णय है क्या है? मैं किसी कारण
प्रभु का प्रेम से मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं प्रभु से लिपटा रहूंगा। जैसे रूत ने बोला, नवमी आप विनती मत करो, मुझे कुछ एडवाइस मत करो, मैं तुझे छोड़कर जाने वाला बात नहीं। मेरा ईश्वर मेरा भी ईश्वर है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैंने जाना अभी मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, अभी मैं मेरी मानव भक्तों ने आचरण में लाया हुआ उन अन्य देवताओं के पीछे मैं नहीं भागूंगा। इतना बड़ा निर्णय है प्रियो, है ना। प्रभु ने हमें कहां से छुड़ाया प्रियो, धन्यवाद। कितना बड़ा दाम चुकाया, है ना। कालवरी सूली का प्रेम जिसने पाया वो कभी भी वो प्रेम को भूलेगा नहीं प्रियो, क्योंकि उस प्रेम पाया वो लोग उस प्रभु की खातिर हमेशा मरने के लिए तैयार है। खाने के लिए कुछ नहीं चलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं चलेगा, रहने के लिए कुछ नहीं चलेगा, परंतु यीशु मसीह बिना नहीं चलेगा। यीशु मसीह हमेशा मुझ में है कि नहीं, ये बात को यकीन करना पड़ेगा, नहीं तो है ना। वो लाजर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उसका गांव पारा पोछा मारने के लिए कुत्ता था, कोई नर्स वहां पर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, है ना। पर वो एक दिन मर गया। प्रियो ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो, मरने के टाइम पर ही बहुत लोगों को समझ आया था, तो अभी समझ होना कितना अच्छी बात है प्रियो। आप किस बात के पीछे भाग रहा है? अब रोज मसीह को जीतने में कितना तक उलझाई है, वही आपका ओरिजिनल धन्य है प्रियो। बाकी सब माया है प्रियो। आप माया के पीछे मन लगाया, एक दिन आपको मालूम पड़ेगा, अरे मैंने तो बहुत बड़ा प्रभु का दास कितना अच्छा समझा था, तो कान नहीं लगाया, उसको ठीक से समझा नहीं प्रियो। मनुष्य कितना भी क्या लेकर आया था? कुछ नहीं है ना, नहीं। इधर से कुछ लेकर के भी नहीं जाएगा, कुछ लेकर के भी नहीं जाएगा, परंतु ये जीवन में आपने जो किया वो काम आपके साथ आएगा, वो काम आपके साथ आएगा। कैसे काम किया वो उस सिंहासन में, उस आग में फेंका जाएगा प्रियो। प्रभु में आया वो व्यक्ति, आज मेरी प्रशंसा क्या है? आज मेरा प्रशंसा प्रभु का सूली है। जो मैं आज जो कुछ भी हूं, मुझे उसको बनाने वाला सूली, वो सूली पर मेरा प्रशंसा है क्या? ये बात को हमें परखना। पौलुस बोलता है, मैं और किसी बात में कभी प्रशंसा नहीं करूं, मेरी एकमात्र प्रशंसा ओ यीशु मसीह की सूली। इसलिए एक वजह पहला कोरिन्थी 2:2 में उसके एकमात्र इच्छा, कहीं भी जाएगा तो क्योंकि मैंने दो इच्छा उसका नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, हाँ, देखा, एक पक्का निर्णय लिया था, हाँ, कि मैं तुम्हारे बीच हाँ, यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ हाँ, और किसी बात को न जानूं। देखा, क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु मसीह, वो क्यों क्रूस पर चढ़ा? इतना श्रावित मृत्यु क्यों सहा? प्रियो, सच में वो भेद को जानना प्रभु हमारे लिए क्या बना प्रियो। धन्यवाद। हम लोग को प्रभु का वचन को आत्मा में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है ये सच्चाई। जब प्रेरित पौलुस को मिल गया तब उसका जीवन में एकमात्र लक्ष्य था, मैं उस मसीह में पाए जाऊं, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मैं मसीह को जानूं। जीवन भर जानते रहे तो अभी भी पौलुस बोलता है, नहीं, मुझे और भी जानना है, मैं अभी भी नहीं जाना। हम जिंदगी भर जानते रहेगा तो कितना जानेगा प्रियो? कुछ भी नहीं। मैं आपको बोलता हूं, हम महिमा का शरीर में प्रवेश करके हमारा समझ बुद्धि सब खोलने के बावजूद भी हम प्रभु को आने वाला आनंद काल में नहीं समझ पाएंगे। ये तो 60, 70, 80 साल का जीवन में क्या सकता, और वो भी दामे जुआ हुआ दिमाग पे क्या समझे? सही बात है ना? सही बात है। कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। अरे जो जब प्रभु आएगा, अपन महिमा का शरीर पाएगा, तब हमारा दिमाग भी बराबर चलेगा,
हम हर एक को हर काम को पहचान पाएगा, जान पाएगा, कभी भी उस अवस्था में भी अनंत काल, 1 2 100 साल का बात नहीं, अनंत काल, 1000 साल का बात नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत काल तक आप प्रभु को सीखते रहेगा, परंतु उसका एक छोटा भाग भी अनंत काल में खत्म नहीं होगा। Praise the Lord, amen. आप बताओ धन्यवाद प्रभु। प्रियम, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर के बारे में हम क्या समझ सकता। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत जान गया, इसलिए अभी मुझे बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है, वचन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, ये इतना अमूल्य ग्रंथ है। ये दुनिया में रहने के समय में हमें कुछ भी जानना है तो यही वचन जानना प्रियो। प्रभु को जानने के लिए ये वचन के अलावा बाहर कोई मार्ग नहीं प्रियो, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु अपने आप को हमें प्रकट करके देता है। इस कारण हर एक बहुत लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपका जीवन की प्रशंसा क्या है। नाश होने वाला दुनिया की बात है या हमेशा हमेशा बना रहने वाला है ना, वध हुआ वो मेमना स्वर्ग में मिलेगा, है ना। आपको उस पर प्रशंसा है क्या? आज उस मसीह की प्यार में मैं बना रहूंगा, ऐसा एक कट्टर निर्णय आपका है क्या? स्वर्ग ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है, एक सच्चा मसीह जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन, फलदायक जीवन बिता करके प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।